अच्छा ठीक है, तो उस फंक्शन को हमने क्या देखना है कि एल जो है, हेलो आवाज आ रही है आपको? जी जी ओके जी सर आ रही है। ठीक है, तो जो हम अज्यूम करते हैं कि हमने इक्वेशन डेरिव की है, एल इज नॉट इक्वल टू एम, तो ये 4 इक्वेशंस को मैंने डेरिवेट किया। ठीक है, आप अपने तौर पे भी डेरिवेट कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है, तमाम बुक्स के अंदर ये इक्वेशंस डिराइव हुई हुई हैं। ठीक है, तो उसमें जो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल्स का फॉर्म है यूएल यूएम। ठीक है, वोल्टेज एट बस बार एल एंड एम, the conductance, the sine theta, again minus, and then susceptance between L and M and cos theta. ठीक है, तो इक्वेशन को देख लें, डजंट मैटर कि इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम फंक्शन एफ एल को डेरिवेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू यू एम, तो हमारे पास कुछ इस किस्म की इक्वेशन आ जाती है। तो वी विल हैव 4 एलिमेंट्स ऑफ द जैकोबियन मैट्रिक्स 1 2 3 4। now again next example is if both L and M is बराबर है। ठीक है, तो उसके फॉर्म में जो हमारे पास जो जेनेरिक इक्वेशन निकलेगी वो समथिंग लाइक दिस होगी, 4 एलिमेंट्स होंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन दोनों का फर्क क्या है, कैसे, तो आपको थोड़ा और क्लियर है जी कब आपने कौन सी इक्वेशन को कंसीडर करना है। तो इसमें आपके पास क्या, अगर ये दोनों बराबर हैं तो एफ ऑफ एल इज व्हेन इट डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज फेज एंगल एट बस एल। तो उसके बाद फंक्शन की वैल्यू, ये यहाँ पे जो वैल्यू है जी ऑफ एल, वो आपके पास ये क्यू एल की वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, ये वाली वैल्यू ओरिजिनल जो वैल्यू हमने जो हमारे पास पावर फ्लो की 2 इक्वेशन है, माइनस कर दें उसी बस बार के वोल्टेज के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई बाय द सेल्फ एडमिटेंस। याद रखिए कि यहाँ पे जो बी और जी की वैल्यूज हैं ये आपने एडमिटेंस मैट्रिक्स से लेनी है। तो सही। जो भी मेथड है न्यूटन रेफरेंस मेथड का, सबसे पहले आपको एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाना है इन पर यूनिट क्वांटिटी में, क्योंकि ये तमाम चीजें हम पर यूनिट क्वांटिटी में सॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद हम इसको जैकोबियन मैट्रिक्स या पी और एल क्यू की इक्वेशंस जो है उसको अप्लाई करके फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने जो पिछली एक्सरसाइज आपको करवाई थी वो आपकी प्रैक्टिस के लिए था कि पी एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, क्यू एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है, जो प्रैक्टिस जो हमने परफॉर्म की थी, वो आपको इस्तेमाल होगी टू कैलकुलेट दीज वेरिएबल्स। ओके, अच्छा जी, अब थोड़ी सी डेफिनेशन है यहाँ पे, ये तो एक्सरसाइज आ गई, एक मिनट मैं देखना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जेनेरिक फॉर्म में मैंने यहाँ लिखी हुई है, एग्जाम्पल के फॉर्म में तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। So the complete system can be modeled into Newton Raphson equation using above equation, जो मैंने आपको इक्वेशन पिछली स्लाइड्स में दी है। Note that the slack bus voltage angle and magnitude are given and constant, therefore it is not necessary to include them in the state vector. अब क्वेश्चन ये है कि हमने जो स्टेट वेक्टर है जो हमने बनाया हुआ है, इसमें हम कौन कौन सी बसेस डालते हैं। क्योंकि स्लैक बस के ऊपर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एंगल ऑलरेडी गिवन है, तो इस जो स्टेट वेक्टर होता है हमारे पास, इसमें ये ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मैं ऐड करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि फुल मैट्रिक्स है, यानी कि हमने मैट्रिक्स को रिड्यूस नहीं किया। नॉर्मली सिंपलिसिटी के लिए अगर आप कंप्यूटर में एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो आप इसको इंसर्ट कर देते हैं, ताकि वो जो रिडक्शन प्रोसेस में जो एडिशनल कंप्यूटेशन टाइम लगता है वो अप्लाई नहीं किया जाता। ठीक है, हम दोनों तरीके से देख लेंगे किस तरीके से वो रिमूव होती हैं, वेरिएबल्स या कॉलम्स को हम किस तरीके से रिमूव करते हैं या उसको कंसीडर करते हैं सिस्टम में। Also the mismatch power will be 0। तो अगेन जब आइट्रेशन हम रिपीट कर रहे होंगे तो स्लैक बस के ऊपर जो डेल्टा P और डेल्टा Q है, जीरो है। यानी कि डेल्टा F की बात करें तो वो 0 रखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू उस वक्त कैलकुलेट होंगी जब तमाम बसेस के ऊपर वोल्टेज का एंगल और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो जाएगा, मतलब आफ्टर हमारी टर्मिनेशन ऑफ द आइट्रेशन। So the at slack bus calculates the power after the solution found।
तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। फॉर वोल्टेज कंट्रोल बसेस पीवी बस क्यू इज नॉट नोन, क्यू हमें मालूम नहीं होता, तो उसमें हमें वोल्टेज मालूम होता है। जस्ट लाइक स्लैक बस में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड गिवन है, इसमें यहाँ पे भी वोल्टेज का मैग्नीट्यूड गिवन है which is constant. So we can omit the reactive power rho from the matrix and only include the voltage angle of the bus. तो अगर आपको मैट्रिक्स को छोटा करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आप जितने भी पीवी बसेज हैं उसके वोल्टेज को भी आप रोज को रिमूव कर सकते हैं। इससे होता है ये कि आपका मैट्रिक्स छोटा हो जाता है और जो इनवर्स का प्रोसेस होता है और जो आइटरेटिव मेथड है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ठीक है। Nevertheless, all voltages and magnitude of the network can be included into state matrix, but for slack buses and voltage control buses, zeros are required to insert at corresponding rows and column for Jacobian matrix. तो Jacobian matrix में वहाँ वैल्यू जीरो आ जाएगी क्योंकि डेरिवेटिव्स हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। डेरिवेटिव क्यों नहीं कैलकुलेट करना है? क्योंकि वहाँ पे जो चेंज है, चेंज इन वोल्टेज या एंगल है, वो आपका जीरो है। ठीक है। चले एग्जाम्पल है, इसको आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा अपने तौर पे। मैं आपको पूरा इसका मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ कि वो मैट्रिक्स कैसे बनता है, उसका पूरा प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो रिटीटिव जो आइटरेटिव मेथड्स है वो आप न्यूमेरिकली बाय हैंड आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाटा हमारे पास क्या अवेलेबल है, डिटरमाइन द पावर फ्लो सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूजिंग न्यूटन रेफरेंस मेथड। The input data of the network is given in the tables, जो आगे tables है उसमें given है। The voltage level for the network is 10 kV। तो यहाँ हमारे पास जो बेस वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज की वो हो जाएगी 10 kV हो जाएगी। ठीक है। ये तमाम बसेस के वोल्टेज के 10 वोल्टेज है। यहाँ पे हमारे पास ये जनरेटर जो मेन सोर्स है हम उसको डिफाइन करते हैं, ये हमारे पास स्लैक सोर्स है। ओके। यहाँ पे वोल्टेज इज 10 एंड द एंगल इज 0 डिग्री। अब मुझे बताएं ये वाली कौन सी बस है, इस बस की क्या टाइप है और इस बस की क्या टाइप है। सबसे पहले ये वाली टाइप बताएं, इसकी टाइप क्या होगी? जी ये लोड बस कौन बता रहा है? वकार जी बताएं कौन सी बस है ये? सर पीवी नहीं फिर पीवी कैसे होगी? लोड बस लोड बस है, यानी कि पी और क्यू यहाँ पे हमारे पास कितना है? जीरो। ठीक है। और ये वाली बस, बस नंबर 3, दिस इज आल्सो पी क्यू, लोड बस है, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, 5 मेगावाट और 2 मेगावाट। और ये वाली बस हमारे पास कौन सी होगी? ये पीवी बस होगी। यहाँ पे एक्टिव पावर गिवन है और वोल्टेज गिवन है। ठीक है। तो हमारे पास एक स्लैक बस है, एक पीवी बस है और दो पीक्यू बसेस हैं। अब इसको हम सिस्टम में कैसे न्यूटन रेफरेंस में फॉर्मुलेट करेंगे, उसके मैट्रिक्स की क्या होगी वो आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे नोट डाउन करें, यहाँ पे फिल्टर भी एक लगा हुआ है, ये केबल्स हैं बिटवीन लाइन 1 and 2, 1 and 4, 2 और 3 और 3 4। ठीक है। अब इसमें हम पाई मॉडल कंसीडर करते हैं या फिल्टर भी देखते हैं, वो आगे आगे मैट्रिक्स की फॉर्म में देखेंगे। लेकिन ये अब आपने इसका मैट्रिक्स जो है खुद बनाना है। ठीक है। डाटा मैं आपको दे देता हूँ, डाटा नोट डाउन कर लें यहाँ से। तो जो लाइन 1 और 2 है उसकी जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैंने आपको डाटा शीट से वैल्यू नहीं दी। अमूमन आपको पास डाटा शीट में वैल्यू किस तरह गिवन होती है कि फॉर एग्जांपल 0.15 किलोमीटर ओम्स पर किलोमीटर, ऐसे ही होती है। ठीक है। तो अगर आपने टोटल निकालनी होती है तो टोटल नंबर ऑफ लेंथ अगर गिवन है फॉर एग्जांपल 10, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करके टोटल ओम्स निकाल लेंगे। ठीक है। किलोमीटर है यहाँ पे 10 किलोमीटर। ठीक है। तो ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है उस केबल की। तो ये यहाँ पे डायरेक्टली टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखी हुई है। तो लाइन 1 to 2 के दरमियान जो रेजिस्टेंस है वो 1.571 है, उसकी रिएक्टेंस है 0.983 ओम, और जो ससेप्टेंस है, जो कैपेसिटिव इफेक्ट है, पाई नेटवर्क हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारा पाई नेटवर्क है। तो इसकी जो टोटल कैपेसिटेंस है वो 791.682 है। आप इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कीजिएगा और फिर पर यूनिट में कैपेसिटर की जो वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करके हाफ इस साइड और हाफ इस साइड इंसर्ट कीजिएगा।
एंड देन मेक अ होल एडमिटेंस मैट्रिक्स। इसमें एडमिटेंस मैट्रिक्स कितने बाय कितने का बनेगा? 8 by 8 8 बाय 8 कैसे हो गया एडमिटेंस मैट्रिक्स? एडमिटेंस मैट्रिक्स 4 by 4 4 बाय 4 4/4 ठीक है, 4 बाय 4 का बनेगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होगा यहाँ पे। वही सेम प्रोसीजर सही। जो हमने पिछली एक्सरसाइज में अडॉप्ट किया था, एक्सरसाइज की थी, उसी सेम तरीके से हमारे पास एडमिटेंस मैट्रिक्स यहाँ पे वाई मैट्रिक्स फॉर्मुलेट होगा। ठीक है, यू कैन यूज दिस वैल्यू। यहाँ पे मैंने फिल्टर की वैल्यू भी डायरेक्ट डाल दी, तो फिल्टर की वैल्यू कहाँ पे आएगी ये बताएं मुझे। अगर ये 4 बाय 4 है, किस सेल में आएगी मुझे बताएं। सर्किट दिखा दूं 4 आपको? 4 नहीं, सर्किट जी देख लो ना, आप बताओ मुझे। फिल्टर की वैल्यू आएगी 2 2 2 में 2 में डर के क्यों बता रहे हो यार, सही कह रहे हो, 2 में आएगी। सबको क्लियर है क्यों आएगी 2 में? सो ये रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, फर्स्ट रो 1 2 3, ये क्योंकि बस नंबर 2 के ऊपर कनेक्टेड है एज अ फिल्टर, इसको आप कंसीडर करें जैसा केबल की कैपेसिटेंस लगी हुई है, जाहिर सी बात है शंट कैपेसिटेंस वो भी ऐसे ही शामिल होती है। तो ये 2 बाय 2 के सेल के अंदर फिल्टर की वैल्यू इंसर्ट होगी, ऐड होगी। ठीक है, बात क्लियर? सही। ओके, चले अकॉर्डिंग टू द टाइप। अब हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, डेल्टा एफ ऑफ एक्स, और जो स्टेट वेरिएबल की जो इनिशियल कंडीशन है उसको हम असाइन करते हैं। ठीक है, या उसमें जो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है उसमें कौन कौन से वेरिएबल कंसीडर करने हैं या नहीं कंसीडर करने हैं, उसके मुताबिक उसकी वैल्यू इंसर्ट होगी। सो फॉर एग्जांपल पहला हमारे पास स्लैक बस है, उसमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड गिवन है और एंगल गिवन है। तो डैश का मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड इट आउट एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन। जो नो टाइप है जिसका मतलब उसको क्यू पी क्यू बस कहेंगे, जो बस नंबर 2 है, इस पे हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, लेकिन चूंकि ये पी क्यू बस है तो यहाँ हम इसकी वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे 0 एंड वी हैव टू फाइंड आउट वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड वोल्टेज एंगल। ठीक, if we have a PQ bus, so we know the active and reactive power, and we have to find out voltage magnitude and voltage angle again. And if we have a PV bus, we know the voltage which is 10.1 and the active power is 4 megawatt. इसमें हमें find out करना है angle and we have to find out reactive power. तो मुझे बताएं ये जो जैकोबियन मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशन कितनी होगी, और जो स्टेट वेक्टर है और डेल्टा ऑफ एफ एक्स है, तीन वेरिएबल जैकोबियन की होगी, हाँ बताएं। जैकोबियन की 8 by 8 होगी। 8 बाय 8 होगी, एग्जैक्टली 8 बाय 8 होगी। एक्स की क्या होगी? 1 by 4 1 बाय 4 कैसे होगी? मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करेगा फिर? अच्छा इक्वेशन याद होनी चाहिए ना, डेल्टा एक्स 1 by 8 1 by 8 8 बाय एक्स, जी जी, कॉलम वेक्टर होगा 8 बाय एक्स, 8 रोज जी जी 1 कॉलम, 8 by 1 कॉलम। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स की भी 8 बाय एक्स होगी। ठीक है, ये जैकोबियन मैट्रिक्स 8 बाय 8 का है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन के साथ 8 बाय एक्स का, तो मल्टीप्लिकेशन उसी सूरत में होती है जब दोनों ये 8 हो, और जो इसका रिजल्ट होगा वो 8 बाय 1 आएगा, वो जो कि आपके 8 पास by 1 बराबर आएगा। होगा एक्स ऑफ एक्स के। ठीक है, ऐसे होता है। सही। ऑलराइट, चलो इसको देख लें। अब वो एग्जांपल है जो हमने एग्जांपल किया, उसका मैट्रिक्स कैसे फॉर्मुलेट होगा और उसकी जो इनिशियल वैल्यू है उसको हम कैसे इंसर्ट करते हैं। सो इन दिस एग्जांपल ऑल द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड एंगल्स आर इंक्लूडेड। यहाँ पे हम इसको इंक्लूड नहीं कर, मतलब वो स्लैक बस की जो वेक्टर्स हैं उसको रिमूव नहीं कर रहे, हम तमाम वेरिएबल्स को कंसीडर करेंगे in the state vector and for slack and generator bus as well. That is, so that's the state vector, input vector and Jacobian matrix of the network with the set points and initial values in per unit are as follows. सबसे पहले आप क्या दो चीजें दिखेंगे, स्टेट वेक्टर पहला होगा, एंगल आपने डिफाइन कर दिया एट बस बार नंबर 1, जो इंडेक्स है 1, ये बस के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड बस बार के ऊपर एंगल और उसका वोल्टेज।
थर्ड बस एंगल वोल्टेज, फोर्थ बस एंगल एंड वोल्टेज। फ्लैट स्टार्ट की कंडीशन अगर अप्लाई करें या इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करना है, तो ये तो स्लैक बस है, ठीक है। इस पे हमेशा 0 और 1 होगा। So for every iteration you will insert 0 and 1 as initial xk की जो वैल्यू होगी for all iteration 0 1 होगी, ठीक है। यानी कि सही। x नॉट पे भी 0 एंड 1, x1 पे भी 0 और 1। ये आइटरेशन है, आइटरेशन नॉट अ बस नंबर, ठीक है। यहाँ थोड़ा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, ये भी मैं सिर्फ इस सही। ये स्लैक बस की बात करें। स्लैक बस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर एवरी आइटरेशन सही। आपके पास 0 1 है, क्योंकि दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ओके। सेकंड एक्स सेकंड बस के ऊपर आपके पास फ्लैट बस में 0 और 1 होगी। नेक्स्ट आइटरेशन में आप इन दोनों को एस्टिमेट करेंगे और वो फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो आइटरेटिव मेथड जो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में करवाया। बस नंबर 3 उस पर भी ऐसे ही होगा, 0 और वैल्यू ये स्टार्ट फ्लैट स्टार्ट है, ओके। फॉर एवरी आइटरेशन these two variables will be updated, okay, and then will be used for the calculation of the next value, estimated value। लेकिन जब पीवी बस की बात करते हैं उसमें हमारे पास एंगल जो है वो अपडेट होगा एवरी आइटरेशन, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो अपडेट नहीं होगा फॉर, क्योंकि ये हम कंट्रोल कर रहे हैं इस बस बार के ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास 1.01 फिक्स रहेगा फॉर एवरी आइटरेशन, जिसमें स्लैक बस का वोल्टेज मैग्नीट्यूड था, ओके। यहाँ तक बात क्लियर? जी जी सर। ओके। अच्छा, ये तो हमने डेफिनेशन देखी उसके स्टेट वेरिएबल्स की। अब हम देखते हैं फंक्शन की वेरिएबल कैसे कैलकुलेट होगी। मैंने बताया क्योंकि स्लैक बस है, स्लैक बस का मतलब ये है कि हम इन दोनों का वैल्यूज यहाँ पे हमेशा 0 देंगे, डेल्टा जो होगा वो ऑलवेज 0 होगा। इसका मतलब ये आइटरेशन में हम ये कहते हैं कि अगर स्लैक बस है, यहाँ पे जो मिसमैच पावर है उसमें कोई एरर नहीं है, मतलब जो लोड की डिमांड है, सिस्टम की डिमांड है, ठीक है, वो फुलफिल हो रही है आपकी स्लैक बस के साथ। सही। तो 0 मींस यहाँ पे जो सोर्स है वो इनफाइनाइट पावर आपको प्रोवाइड कर रही है, जो डिमांड है वो फुलफिल कर रहा है। सो दैट्स व्हाई वी एट द एंड हम आइटरेशन एवरी आइटरेशन में यहाँ वैल्यू 0 है, लेकिन जब फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल वैल्यू कितनी है, कि एक्चुअल वैल्यू ये कितनी प्रोवाइड कर रहा है मिसमैच की, यू विल find it out once you find out all the voltage and magnitude at all the network bus पर, और उसके बाद आप उस पावर फ्लो की इक्वेशन जो हमारे पास है उसको अप्लाई करके हम इसकी मिसमैच पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। नाउ फॉर द सेकंड लोड बस हमारे पास क्या सेट पॉइंट है, वो 0, ये भी 0, ठीक है। लेकिन फॉर एवरी आइटरेशन हमने उस एरर को निकालना है कि हमारे पास जो वेरिएबल का जो सोल्यूशन है, क्या वो मतलब क्या वो फंक्शन जो है उस फंक्शन को 0 करता है उस सोल्यूशन के ऊपर के नहीं, ठीक है। सो दिस इज द एरर एट बस बार नंबर 2। इसी तरीके से जो बस बार नंबर 3 है वहां हमारे पास लोड कनेक्टेड है, तो इस वजह से मैंने उसकी वैल्यू माइनस इंसर्ट की है, ठीक है, ये माइनस है। और ये पर यूनिट में 5 मेगावाट, यहाँ पे मैंने बेस पावर क्या ली है, एस बेस 10 मेगावाट लिया, सो आई हैव टू चूज 10 मेगावाट बेस। यू बेस क्या होगा, यहाँ पे 10 केवी होगा, ओके। तो उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा एक्टिव पावर, और एक्टिव पावर आ जाएगा 0.2। अगेन यहाँ पे एरर कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग द सेम पावर फ्लो इक्वेशन फॉर बस बार नंबर 3, और हम हर इटरेशन के ऊपर कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास जो भी सोल्यूशन है उसके ऊपर पावर फ्लो की इक्वेशन जो एक्चुअल आनी चाहिए उस बस बार के ऊपर वो कितनी आ रही है। यानी कि बात समझ आ रही है, ये चीज क्या हो रही है, एक बस बार है, यहाँ पर जितनी भी तमाम ब्रांचेज हैं, ठीक है, यहाँ अगर आप लोड लगाते हैं तो ये पावर माइनस ये पावर,
so it सही should be 0. तो जो पावर फ्लो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी उसी चीज को देखें, वो हम क्या कर रहे हैं यहाँ, PL की वैल्यू क्या है, ठीक है, UL UM, ये जो इक्वेशन ये क्या चीज है कि हर बस के ऊपर इंडिविजुअल बस बार के ऊपर पावर फ्लो कैलकुलेट कर रहा है, इस पर कितनी फ्लो हो रही है, इस पर कितनी फ्लो हो रही है और इस पर कितनी फ्लो हो रही है, इन तीनों का सम टोटल पावर है, दैट शुड बी इक्वल टू दिस पावर, और इन दोनों का जो एरर है वो 0 होना चाहिए, वो हमने यहाँ पे 0 कैलकुलेट करना है फॉर एवरी आइटरेशन, ठीक है, बात समझ आई? जी सर ओके इसी तरीके से जो फंक्शन जो बस बार नंबर 4 है उस पर एक्टिव पावर तो हमें मालूम है, तो हमने वोल्टेज मैग्नीट्यूड, इसका मतलब उसका वोल्टेज के एंगल का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वो सेम चीज है जो हमने यहाँ पे किया है, लेकिन यहाँ पे साइन देख लें, यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब है जनरेटर जो है सिस्टम के अंदर इनफीड कर रहा है, ओके एंड देन अगेन फॉर द मैग्नीट्यूड we insert 0 because we controlled at a predefined voltage, और at the end अगर जनरेटर है यहाँ पे 1 पर यूनिट में कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे एट द एंड मिसमैच पावर आएगी कि सिस्टम की कितनी रिक्वायरमेंट है एट दिस वोल्टेज, ठीक है, तो इस वजह से वी विल फाइंड इट आउट एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन। ये 1.01 कैसे आया, 10.1 आपका एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू व्हिच इज 10 kV, so that would be 1.01, ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीजें होंगी, स्टेट वेरिएबल एंड द इनपुट वेक्टर फॉर्मुलेशन क्या है उसकी, क्या किस तरीके से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट स्टेप जैकोबियन मैट्रिक्स, सो दिस इज आवर जैकोबियन मैट्रिक्स। जैकोबियन मैट्रिक्स में क्या है कि हमारा 8x8 का ये मैट्रिक्स बनेगा क्योंकि हमारे पास 4 नंबर ऑफ बसेस हैं। तो पहले जो रो और कॉलम को देखें तो डायगोनल में हमारे पास 1 1 है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डेल्टा एक्स है, स्लैक बस की बात करो तो डेल्टा एक्स क्या बनेगा कि स्लैक बस के ऊपर पॉजिटिव प्लस वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 के साथ, इक्वल टू 0। ये 0 कैसे है, ऐसे 0 नजर सही आ रहा है, ठीक है। जी जी तो अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, मेरे पास एक्चुअल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू कैसे बनेगी, इसको मैं इसको यहाँ पे रोटेट करके यहाँ पे ले आऊं, ये मल्टीप्लाई 1, तो एंगल क्या बनेगा, सो फॉर एवरी आइटरेशन मेरा जो वोल्टेज एंगल है स्लैक बस पे वो अनचेंज रहेगा, सही तो यानी कि जो फ्लैट स्टार्ट में जो वैल्यू होगी मेरे पास 0 की वो वही रहेगी हमेशा फॉर एवरी आइटरेशन। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड का भी है, वोल्टेज के प्लस 1 माइनस यू के इज इक्वल टू 0, तो जो यू के प्लस 1 होगा that will always be equal to UK, okay। ऑब्वियसली अगर आपने इसको अनचेंज करना है तो बाकी तमाम एलिमेंट्स को आपने 0 करना है, ठीक है, ये आपके एलिमेंट सारे 0 हो गए, यानी जैकोबियन जो डेरिवेटिव है उनका फंक्शन कोई इफेक्ट ही नहीं, यानी कि चेंज ही नहीं हो रहा किसी वोल्टेज या मैग्नीट्यूड में, उसके एंगल में, तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। और उसी मदद से आपके पास जो चेंज ही नहीं है तो बाकी जो तमाम बसेस हैं उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट जो है 0 है। तो स्लैक बस के ऊपर जो तमाम इसकी रोज और कॉलम्स हैं वो उसकी जीरोस आएंगी एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और यही चीज अगर आप लोड बस की बात करें, सॉरी जनरेटर बस की बात करें, देखें यहाँ कॉलम की लोकेशन आप याद रखिएगा, पहले दो जो हैं स्लैक बस को रेफर करते हैं और लास्ट जो है वो पीवी बस को रेफर करते हैं, लेकिन उसको जो लास्ट जो रो है वो उसके मैग्नीट्यूड को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास कांस्टेंट है, तो इस केस में हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो हम सेम चीज अप्लाई करेंगे जो
हमने अप्लाई किया है स्लैक बस के वोल्टेज के ऊपर, तो तमाम कॉलम्स जो है इसके रोज हैं वो जो 0 होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जो कॉलम में है आपके पास वो भी तमाम वैल्यू 0 होंगी। लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो हम उसको 1 करते हैं। इसका मकसद वही है कि uk + 1 - uk is 0 and then again so it will be unchanged, ठीक है। That's why we have 1 over there, clear। हम्म, इसके अलावा तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो हमने फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, यहाँ पे दो चीजें मैंने बताया था L = m। यहाँ पे नोट करें ये जो कॉलम, ये जो चीज होंगी, यहाँ पे L होगा और यहाँ आपके पास m होगा। तो यहाँ पे m का इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जैकोबियंस के इंडेक्सेस हैं, ठीक है। और जो m के इंडेक्सेस हैं ये दोनों कंबाइन एक यूनिट है। इस पे दो वैल्यू कैलकुलेट होंगी। p, जो पहला वाला कॉलम है ये p को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ये f(x) लेगा फंक्शन, एंड देन ये g है। इसमें से 1 जो है वो p को रिप्रेजेंट कर रहा है और q को जो है 2 रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका जो टोटल एडमिटेंस मैट्रिक्स का जो की फॉर्म अगर देखें या हाफ हो जाता है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया बस नंबर, ये बस नंबर 3 हो गया और ये बस नंबर 4 हो गया। इसी तरीके से इंडक्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे जो पहली दो बसेज हैं बस के इंडेक्स के मुताबिक 1 है, 3 4 2 है, 5 6 3 है और 7 8 4 है, ठीक है। तो इसको आप इसके तौर पे कंसीडर कर लीजिएगा। L = 1, यानी कि एक दफा में आप दो वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 4 वैल्यूज कैलकुलेट होंगे, 2 रोज के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ बस नंबर 2 के ऊपर, तो आप ये वाला ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे फॉर जो मैंने 4 इक्वेशंस दी थी आपको, तो आप इन 4 ब्लॉक्स की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। ब्लॉक बाय ब्लॉक, ठीक है। और 1 2 3 4 ये हो जाएंगी और ये 3 4 ये हो जाएंगी। इसी तरीके से ये 4 है, ठीक है। बात समझ आ रही है? जी जी। So you need 4 equations for calculate the Jacobian matrix। वो हमने 4 इक्वेशंस यहाँ पे कैलकुलेट की हैं। ये देखें 4 इक्वेशंस हैं, 1 2 3 4। जब इंडेक्स आपका L और M के बराबर है, और इसी तरीके से ये 4 इक्वेशंस हैं 1 2 3 4, और जब आपके पास इंडेक्स जो है वो L और M के बराबर नहीं है। अब ये L और M से बराबर और ना कब कौन सी किस तरीके से इस्तेमाल करनी है वो ऐसे देख लीजिएगा मैट्रिक्स को। इस तरीके से देखें। एक मिनट यार, एक मिनट। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे एंगल L और M, जो डिनोमिनेटर का जो इंडेक्स है ये M को रिप्रेजेंट करता है और जो नोमिनेटर का है वो L को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास L और M बराबर है, तो यहाँ पे जो बराबर वाली इक्वेशंस है वो इस्तेमाल कीजिएगा। वो मींस इस्तेमाल L = M, 2 2 है ना दोनों, ठीक है ऐसे। और जब इस सेल को कैलकुलेट करना है तो इसमें देखिए L और M इज नॉट इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे एक 2 है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है L इज नॉट इक्वल टू। So from these, for these 4 elements, you use these 4 equations, and so on। यहाँ पे भी बराबर नहीं है, 2 और 4 है। इसी तरीके से जब इस सेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे L इज इक्वल टू M, यानी कि ये दोनों जो है बराबर है, ठीक है। ओके, कोई एक भी एलिमेंट अगर बराबर हो तो नहीं इंडेक्स देखे ना, यहाँ पे जो नोमिनेटर का जो इंडेक्स है वो L के बराबर है, L है। यहाँ पे L कितना है, L3, और ऐसे यहाँ पे M क्या है, M3, 3 ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे L क्या है, L यहाँ पे 3 है,
और यहाँ पे m क्या है 2। तो आप यहाँ पे जो 4 एलिमेंट्स है इसको कैलकुलेट करने के लिए वो कौन से सेट्स ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, जो आपके L इज नॉट इक्वल टू m, वो वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा डिस्कशन ये खत्म होने वाली है, इसमें देख लेते हैं। नोट दैट इन इनपुट वेक्टर्स लाइक बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड एंगल आर फिक्स्ड एट प्रीडिफाइंड वैल्यू, देयरफॉर द मिसमैच पावर ऑफ द बस इज 0। ये मैंने आपको बता दिया उस केस में। Similarly for generator bus B node 4, voltage magnitude is kept fixed at the desired set point, therefore reactive power mismatch for generator bus is also 0. So in Jacobian matrix, rows and columns for select nodes and corresponding voltage magnitude, row and column of generator bus are 0. अच्छा, इस रिजल्ट्स को नोट डाउन करें। बेसिकली आपको कैलकुलेट करना था, लेकिन मैंने इस मैट्रिक्स का जो एडमिटेंस मैट्रिक्स है उसका रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इज द y, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे, बनाएंगे एडमिटेंस मैट्रिक्स, तो इससे वैलिडेट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आज तो दिमाग की सड़क बस बन गया सर। सर ये पेपर में आएगा? अरे नहीं, क्या हो गया? हो सकता है इसके कुछ कॉन्सेप्ट आ जाए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो मैंने बयान किए ना आपको, तो वो सर हो ये सकता है। पेपर का बता दो ना सर, टाइम बिल्कुल करीब